हेलो ट्रेनिस, दिस इज सुमन सर और मैं आज आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 3 लेकर के आया हूं। इसे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि 2 और 1 हमने पहले वीडियो में कर लिया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है। प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करती है। कौन करता है? प्राथमिक स्मृति। प्राथमिक स्मृति क्या करता है? प्रोसेसर की स्मृति को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, तो रैम में स्टोर किया जाता है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो रैम में स्टोर किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप ब्लैंक। क्या कहता है क्वेश्चन? फिर से पढ़ते हैं। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप क्या होते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी दर्शाता है? तो रैम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी दर्शाता है? तो रैम दर्शाता है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से ब्लैंक में स्टोर की जाती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से ब्लैंक यानी खालिस्तान में स्टोर की जाती है। कहाँ की जाती है? डैशबोर्ड में किया जाता है। डैशबोर्ड में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडलिंग नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडलिंग कर सकता है? क्या कहता है क्वेश्चन? एक बार फिर पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडलिंग नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडलिंग कर सकता है? तो यूटिलिटीज जो है हैंडलिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों द्वारा एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान मानते हैं। क्या मानते हैं? हार्डवेयर मानते हैं। आपका प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर द्वारा मस्तिष्क होता है? निम्न में से कौन सा सिस्टम, यानी कंप्यूटर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, फिर आपका बैटरी के लिए होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। तो इनमें से वह कौन सा कंपोनेंट है जो मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का? तो वो सीपीयू होता है। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सीपीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। डाटा अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं कह रहा है, डाटा अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है? प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? ऐसे कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन या निर्देश को कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं। तो प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। तो प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? ऐसे कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन या निर्देश को कंप्यूटर खालिस्तान कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट है रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर ब्लैंक कहा जा सकता है। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर
ब्लैंक या खालिस्तान कहा जा सकता है। तो प्रोसेसर को क्या कह सकते हैं? की फैक्ट्री कह सकते हैं, वेटिंग रूम कह सकते हैं, प्लानिंग रूम कह सकते हैं। तो ये सभी जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है या 14, खाली स्थान कंप्यूटर का वह एरिया है, खाली स्थान कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो मेमोरी होगा। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 या 15 क्या कह रहा है देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म ब्लैंक है। क्या है? तो पेरिफेरल डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म क्या कहलाता है? तो ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पैरा लैंग्वेज में निम्न पर ध्यान दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी पे ध्यान दिया जाता है। क्या क्या है पैरा लैंग्वेज? भाषा के स्वर पर ध्यान दिया जाता है, आवाज की ऊंचाई पर ध्यान दिया जाता है और मृदुता पर भी ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्न में से बेमेल शब्द को चुनिए। इनमें से कौन बेमेल है? तो क्रिप, कीप, स्लिप। तो ड्यूएल, ड्यूएल क्या है? बेमेल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पूछताछ पत्र है। पूछताछ पत्र है। क्या है? व्यवसायिक पत्र। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के लिए शब्द से उत्पन्न हुआ है। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो ये कम्युनिटीज से उत्पन्न हुआ है। कम्युनिटीज से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संचार एक क्या है? संचार एक बेहद जटिल अंतः क्रिया है। संचार क्या है? एक बेहद जटिल अंतः क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? तो ये मौखिक होगा, वाचिक होगा, शाब्दिक होगा? तो अशाब्दिक होगा। आंखों से इशारा करना क्या है? एक अशाब्दिक संचार है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इनमें से कौन सा वाक्य एक समूह परिचर्चा में आपके अनुबंध को व्यक्त करता है? इनमें से कौन सा वाक्य एक समूह परिचर्चा में आपके अनुबंध को व्यक्त करता है? आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इश्यू। इनमें से कौन सा वाक्य समूह परिचर्चा आपके अनुबंध को व्यक्त करता है? आपके अनुबंध को कौन सा व्यक्त कर रहा है शब्द? तो आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इश्यू। तो ये आपको ये करता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? हेलो शंकर, मैं रामानुज बोल रहा हूं। मेरे साथ शिवा ने बताया कि रवि ने मुझे 12 बजे दोपहर में फोन किया था। क्या वह उपलब्ध है? इस वार्तालाप में संदेश भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले को पहचानिए। ये प्रश्न है। तो क्या होगा? तो भेजने वाला रामानुजम है और प्राप्त करने वाला शंकर है। तो इस प्रश्न को आप लोग गौर से देखिएगा, थोड़ा सा स्थिर होकर समझिएगा, उसके बाद ऑप्शन जो है टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या वो मंत्र है जिससे आप सफल हो जाइएगा? समय का सदुपयोग करना है, धनात्मक मनोवृत्ति यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, तर्कपूर्ण विश्लेषण रखना है यानी किसी भी चीज के बारे में तार्किक रहना है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी सफलता का मूल मंत्र क्या है? समय का सदुपयोग है, धनात्मक मनोवृत्ति है, तर्कपूर्ण विश्लेषण है, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? साक्षात्कार के लिए आवश्यक है, यानी इंटरव्यू के लिए आवश्यक क्या है? पूर्व अभ्यास। इसका आंसर क्या है? पूर्व अभ्यास। यानी आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना अभ्यास खुद कर लेना है, घर में ही जितना भी हेजिटेशन है वो दूर कर लेना है, तभी आप जाकर के इंटरव्यू में
सफल होंगे। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 3 या अभ्यास प्रश्न पत्र 3 खत्म होता है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सब्जेक्ट चल रहा है और जिन बच्चों को प्रश्न 1, 2, 1 ये सारा देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि सभी वीडियो को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको जो है बार बार देखें। लगातार ऑन डाटा पे अगर यूज करते हैं तो आपका डाटा भी बार बार खत्म होगा। और ऐसे डाउनलोड किया हुआ होगा तो आप कई बार रिपीट करके पॉज करके वीडियो को आसानी से देख के उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में एकदम भिड़ेंगे ही। और इसके अलावे जितने भी मटेरियल आपको मिलते हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पत्र 4 में। थैंक यू।